हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी एबॉर्शन की दवाइयाँ खाने के बाद में आपके पीरियड्स कब आते हैं। इस सवाल को लेकर के आए दिन कमेंट्स आते हैं और हर एक महिला जानना चाहती है कि हम एबॉर्शन पिल तो खा रहे पर हमारे पीरियड कब आ जाएंगे। क्योंकि अधिकतर लोग तो क्या करते हैं कि केमिस्ट से ही दवाई लेके आ जाते हैं और उसको खा लेते हैं और फिर उनको ये भी पता नहीं रहता है कि पीरियड कब आना है कि कब आने वाला है, ताकि हम थोड़े सतर्क हो जाए। तो इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। हम बात करें कि आप कोई भी एबॉर्शन पिल खाते हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारे नामों की एबॉर्शन पिल अवेलेबल है, पर जो कुछ फेमस होती है जिनका बहुत अच्छा वर्क होता है, जैसे अनवांटेड हो गई, मिफेजेस्ट हो गई, क्लियर किट है, खुशी किट है, एमटीपी है, गेस्टोप्रो है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, जो कि जब भी लेते हैं आप तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही ले, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। क्योंकि हर एक पेशेंट का केस, प्रेगनेंसी का टाइम, हर एक का हेल्थ इशू सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं हो कि मेरे रिश्तेदार ने ऐसा ले लिया तो मैं भी ऐसा ले लेती हूँ, मेरे दोस्त ने ले लिया तो वैसा ले लेती हूँ। ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्टली डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर जो भी डोज डिसाइड करे उस तरह से आपको लेना है। अगर किसी भी रीजन की वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल सकते या डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो हमारी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। अब हम बात करें कि एबॉर्शन पिल महिला लेती कब है। जब भी महिला को अनएक्सपेक्ट प्रेगनेंसी हो जाती है या अभी उसने सोचा नहीं कि मुझे कंसीव करना है और अचानक से महिला को पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो महिला बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती और फिर वो नए नए तरीके सर्च करना स्टार्ट करती है कि मैं किस तरह से इस प्रेगनेंसी को हटाऊं या इस प्रेगनेंसी से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। तो जब भी आप कोई भी एबॉर्शन पिल लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही ले, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। अब हम देखते हैं कि एबॉर्शन पिल में 5 टैबलेट्स होती है। एक बड़ी टैबलेट रहती है और 4 छोटी टैबलेट रहती है। अगर हम नाम के बारे में बात करें तो एक मिफीप्रिस्टोन रहती है जो 200 mg की होती है, 4 मिसोप्रोस्टल होती है जो कि 200 mcg की एक टैबलेट होती है। ठीक है, तो इसको लेने का जो सही तरीका रहता है वो क्या रहता है, तो हर एक पेशेंट के केस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है। बाकी अगर हम एक नॉर्मल डोज की बात करें कि वो उस तरह से लेने से पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, तो आप 24 आवर के इंटरवल से ले सकते हैं। जैसे कि बड़ी वाली टैबलेट जो मिफीप्रिस्टोन की होती है वो एक आज लेना है, फिर 2 टैबलेट कल लेना है और 2 टैबलेट परसों के दिन लेना है। सेम टाइम पे नाश्ते के बाद लेना है, बिल्कुल खाली पेट नहीं लेना है। ठीक है, अब हम बात करें कि आपका पीरियड कब आएगा, क्योंकि महिलाएं बड़ी उत्सुक रहती है कि मेरा पीरियड कब आ जाएगा, है ना। तो जब भी आप बड़ी वाली टैबलेट खाते हैं यानी कि मिफीप्रिस्टोन की टैबलेट खाते हैं तो उसको लेने के बाद में आपके पीरियड्स नहीं आते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आप लोग इसी में से कमेंट्स करेंगे मुझे कि मैंने तो ये टैबलेट खा ली, मेरा पीरियड क्यों नहीं आया, कितनी देर के बाद आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि बड़ी वाली टैबलेट यानी कि मिफीप्रिस्टोन को खाने के बाद में पीरियड्स नहीं आते। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें पीरियड आएंगे कब, तो जब आप मिसोप्रोस्टल की 2 टैबलेट खा लेंगे, तो वो 2 टैबलेट खाने के आधे घंटे से लगा करके 6 घंटे के अंदर कभी भी आपकी ब्लीडिंग चालू हो सकती है। तो जिस दिन आप 2 टैबलेट खाए उस दिन आपको घर में ही रहना है, ऑफिस वगैरह कॉलेज स्कूल नहीं जाना है। ठीक है, अब पीरियड आ गया तो उसके बाद में आपके पास 2 टैबलेट और बचती है, तो फिर महिलाएं बड़ी कंफ्यूज होती है कि मैं आगे की जो 2 टैबलेट बची उनको खाऊं कि नहीं खाऊं, मेरा पीरियड तो आ गया और बहुत अच्छा आ रहा है, क्लोट्स वगैरह सब निकल रहे हैं, तो मुझे आगे की 2 टैबलेट खाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको कि आगे की जो 2 टैबलेट बची हुई है वो आपको खाना ही है, चाहे आपको ब्लीडिंग चालू हो या ना हो। क्योंकि अगर आप वो 2 टैबलेट छोड़ दोगे तो आपका जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा, उसमें चाहे कितने भी क्लोट्स बचे थोड़े बहुत टुकड़े तो रह ही जाते। बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि 5 टैबलेट खाने के बावजूद भी हमको एक्स्ट्रा मेडिसिन पेशेंट को देनी पड़ती है, जब जाके केस क्लियर होता है। कई बार तो हम यह भी देखते हैं कि 5 टैबलेट खाने के बाद भी केस क्लियर नहीं होता, इनकम्प्लीट एबॉर्शन रह जाता है।
तो आप लोग बिल्कुल भी इस चक्कर में मत पड़िए कि हमने तो 3 टेबलेट खा ली और हमारा तो ब्लीडिंग अच्छा खासा हो रहा, तो हम आगे की 2 टेबलेट काहे को खाए। तो वो भी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आप एक बात सोचिए, कंपनी ने आपको 5 टेबलेट दी, तो वो किस लिए दी कि भाई आपको 5 टेबलेट के द्वारा ही आपका एबॉर्शन कंप्लीट होगा, 3 से नहीं। अगर 3 से कंप्लीट हो जाता तो कंपनी वाले पागल है क्या जो आपको 5 टेबलेट देते, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमको। और अगर मान लो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि मैडम हमने तो 5 टेबलेट खा ली, फिर भी हमको पीरियड्स नहीं आए, एक बूंद भी ब्लीडिंग नहीं हुई, तो उस केस में हो सकता है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दी हो, यानी कि आपकी बहुत कम टाइम की प्रेगनेंसी थी, तब आपने दवाई खा ली अर्ली प्रेगनेंसी में, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपने करके देखा और वो प्रेगनेंसी टेस्ट में एक लाइन तो डार्क और दूसरी लाइट आ रही, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी आपकी प्रेगनेंसी कम टाइम की है, अभी आपको दवाई नहीं लेना है, थोड़े दिन और रुकना है, उसके बाद आपको दवाई लेना है। पर महिलाओं को जल्दी रहती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट पे तो ध्यान ही नहीं देती है, जैसे उनको दूसरी लाइन दिखी कि उन्होंने दवाई ली और खा ली अपनी मर्जी से। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात कि 5 टेबलेट खाने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आपने या तो दवाई गड़बड़ खा ली, या जो दवाई आपने खाई है वो अच्छी कंपनी की नहीं थी जिसने आपकी बॉडी पे काम नहीं किया। तो अगर इन सवालों से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी रहती है और डिटेल में जानना है तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि एबॉर्शन पिल की कितनी टेबलेट खाने के बाद में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। धन्यवाद।